एलटी ग्रेड जीएस ज्योग्राफी के आज हम सिलेबस को खोलेंगे कि जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो सिलेक्शन है वो कभी कभी 1 या 2 नंबर से रुक जाता है, लेकिन जो जीएस के 9 सब्जेक्ट आ रहे हैं भाई, आपके एलटी ग्रेड में जो 30 नंबर का जीएस है उसमें 9 सब्जेक्ट हैं, पर एक सब्जेक्ट ऐसा भी है कि जिससे अकेले 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको पहली वीडियो बनाई थी एलटी ग्रेड की तैयारी कैसे करें, तो मैंने उसमें पूरे सब्जेक्ट का बताया था किससे कितने नंबर आ रहे हैं। तो जो आपका ज्योग्राफी है ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे के पूरे 8 नंबर, सोच के देखिए कि 30 में से 8 नंबर जो हैं वो क्या हो रहे हैं, ज्योग्राफी से आ रहे हैं। अगर जीएस की जिसे भी एलटी ग्रेड में तैयारी शुरू करना है तो उसको आपको जीएस की तैयारी ज्योग्राफी से ही शुरू करना पड़ेगी। और जो लोग कह रहे हैं भाई भर्ती नहीं आ रही है, जे नहीं हो रहा है, तो भाई तैयारी करने वाले कर रहे हैं और चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं। बस ये होगा जब नोटिफिकेशन आएगा तब वो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और जिसे तैयारी नहीं करना है तो भाई वो तो नहीं करेगा। और यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये है, हो सकता है ये बात आपको अच्छी ना लगे, कि जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनको जो टीचर पसंद है या जो चैनल पसंद है, जो उनके अकॉर्डिंग पढ़ाता है वो उन्हें समझ में आता है, भाई उसी को पढ़ते हैं। लेकिन बेटा यहाँ है क्या कि जो सबसे खास बात है वो ये है कि आपको किसी टीचर के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। जो एलटी ग्रेड का परीक्षा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि इसका आयोग जो है पीसीएस का आयोग है, ये कोई नॉर्मल आयोग नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ पढ़ाने लगा कोई कुछ पढ़ाने लगा। आपको क्या है कि अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है, यहां पे आपको जो परीक्षा पैटर्न है, जो एग्जामिनर है उसके साथ चलना है। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपको डॉक्टर के यहाँ जाना है और आप कह रहे हैं कि डॉक्टर से कि दवा जो है वो मेरे अकॉर्डिंग दो, वो कड़वी ना हो, मुझे इंजेक्शन लगवाना, ये नहीं करवाना, वो नहीं करवाना। तो अगर एलटी ग्रेड क्वालिफाई करना है तो अभी से तैयारी करना पड़ेगी और साथ में क्या करना पड़ेगा, पैटर्न के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमने ज्योग्राफी एलटी ग्रेड जीएस ज्योग्राफी में क्या देखा था कि भारत का भूगोल मैंने बताया था, विश्व का भूगोल, ये मेरा सिलेबस नहीं है, ये आयोग ने ही सिलेबस दिया है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पर्यावरण, संसाधन और जनसंख्या, जिसमें भारत के भूगोल से 2018 में क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। लेकिन विश्व के भूगोल से एक क्वेश्चन आया था, नदी उसने पूछा था, ऑस्ट्रेलिया की नदी नहीं है। पर्यावरण से उसने 2 क्वेश्चन दबा दिए थे, एक जीवोम पूछ लिया था क्या है, दूसरा दुधवा नेशनल पार्क पूछ लिया था। और संसाधन से क्वेश्चन पूछ लिया था, एक तेल शोधन। और भाई जनसंख्या एवं नगरीकरण से तो हद कर दी, पूरे 4 साल के 4 क्वेश्चन पूछ लिए। टोटल ये क्वेश्चन कितने हो गए, 4 5 6 7 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, जो कि बहुत ही निर्णायक है। और अगर आपकी ज्योग्राफी सही हो गई तो मान के चलिए कि आपका जो करंट अफेयर है वो भी नहीं चूकेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि करना क्या है, कि जो पीसीएस है वो परीक्षाएं कराता है अपनी शिक्षक भर्ती की, वो केवल 3 परीक्षाएं कराता है जो टीचरों की होती हैं। पहला सबसे छोटे स्तर की कौन सी है, एलटी ग्रेड। उससे बड़े स्तर की है जीआईसी प्रवक्ता, उससे बड़े स्तर की राजकीय डिग्री कॉलेज। तो वैसे काम तो आपका था, लेकिन आपका काम आसान करने के लिए मैंने क्या करा, ये तीनों साल के तीनों जो हैं एलटी ग्रेड का, जीआईसी प्रवक्ता का और राजकीय डिग्री कॉलेज का, इनके 10 ईयर के क्वेश्चन निकाल लिए और निकालने के बाद उनका पैटर्न बनाया। पैटर्न बनाने के बाद जो परीक्षा पैटर्न है तो उसमें ये टॉपिक आ रहे हैं। अब आपकी समस्या क्या है कि मैंने ये तो बता दिया था कि भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व का भूगोल पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, संसाधन पढ़ना है, जनसंख्या पढ़ना है, पर यह नहीं बताया था कि आखिरकार इसके अंदर क्या पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी की थोड़ी सी प्रकृति अलग है। एग्जामिनर यही जो डिमांड करता है पीसीएस में कि आपको उसकी विषय की प्रकृति पता होना चाहिए, आपको टॉपिक की प्रकृति पता होना चाहिए। तो हमने क्या करा है, एलटी ग्रेड के जो भी पुराने साल के पेपर हुए हैं उसके क्वेश्चन खींचे हैं, जीआईसी प्रवक्ता खींचे हैं और राजकीय डिग्री कॉलेज के, ये तीनों का पेपर एक ही एग्जामिनर बनाते हैं। तीनों के पेपर एक ही एग्जामिनर बनाते हैं। ये सबसे छोटा भाई है, ये उससे बड़ा भाई है, ये उससे बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई है, ये बीच का ही सबसे छोटा वाला है। अब तैयारी किसकी कर रहे हो, एलटी ग्रेड की। और यह सबसे खास बात यह है कि जितने विषय थे हमने सबके जब परीक्षा पैटर्न तैयार करते हैं अलग से, तो होता क्या है कि जो सबसे अधिक पेज जिसमें बने हैं जिस फाइल में, वो कौन सी है, वो आपकी ज्योग्राफी की है सबसे अधिक। इसका मतलब वैसे ही पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन 8 आ रहे हैं, तो हर साल आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने एक साल में रख दिए, किसी साल में 9 क्वेश्चन भी आए ज्योग्राफी के या इससे अधिक भी आए। तो आप देख रहे हो ये आपके क्वेश्चन जो हैं बहुत बड़ी मात्रा में इसमें आए हैं। अब बात यहां समस्या ये आती है कि सर हम क्या करें, कि भारत का भूगोल कैसे तैयार करें, विश्व का कैसे करें, पर्यावरण का कैसे करें। समस्या तो यही है कि संसाधन कैसे करें, जनसंख्या एवं नगरीकरण कैसे करें। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने आपका सबसे अच्छा तरीका यह निकाला है, आपको टॉपिक वाइज दे दिया।
अब आपको ये टॉपिक आपके सामने है, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, फिर चाहे आप किसी टीचर से पढ़ लो, चाहे किसी चैनल पढ़ लो, फिर तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि हमारा काम है आपको यह बताना कि क्या आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा। अब आपको पता लग गया कि महाद्वीप पढ़ना है, अब आप चाहे किसी चैनल से पढ़ो, चाहे किसी टीचर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बस इतने आपके पूरे होने चाहिए। तो होता क्या है कि जो भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, पर्यावरण भूगोल है, संसाधन है, जनसंख्या एवं नागरीकरण है, तो यहां पे सारा गेम क्या है कि अगर आप एक एक करके तैयार करोगे भारत का, विश्व का, तो चक्कर में पड़ जाओगे। इसको हमने मोटे तौर पे 4 भागों में बांट दिया है। पहला स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल। अगर इस पैटर्न पर तैयारी करोगे जिस तरीके से ये हैं, तो चाहे फिर एलटी ग्रेड दो, चाहे आप केबीएफ दो, चाहे एनबीएफ दो, चाहे ईएमआरएस एकलव्य आदर्श विद्यालय दो या नवोदय दो, कोई सा भी एग्जाम दो, आप नहीं चूकोगे, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो देखिए है क्या पूरे भूगोल में कि पहला है स्थल मंडल, यानी आपको मोटे तौर पे क्या पढ़ना है, स्थल मंडल का। अब आप कहोगे सर ये तो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पर्यावरण, ये कैसे निपटेगा? ये ऐसे निपटेगा जैसे स्थल मंडल है, तो स्थल मंडल का पहला टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, महाद्वीप। क्या पढ़ना है, महाद्वीप। दूसरा पढ़ना है देश और राजधानी। अब यहां पे करना क्या है कि जो महाद्वीप है वो तो भाई पूरे विश्व के महाद्वीप हैं, आपको पता ही है। फिर देश और राजधानी, यानी विश्व के जो प्रमुख देश हैं और उनकी राजधानी, ठीक है, और सीमाएं, उनकी सीमाएं कहां से कहां तक मिली हुई हैं, प्रमुख नगर और उनके भौगोलिक नाम, भूगर्भिक इतिहास, चट्टान या शैल, आपने कक्षा 7 में पढ़ाई है, पर्वत और दर्रे, ठीक है, पर्वत और दर्रे। अब दर्रे स्पेशल आपको भारत के देखना है, ठीक है। इसके बाद मरुस्थल, घास के मैदान, ज्वालामुखी, अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र कहते हैं नदी को, नदी के किनारे नगर, कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, मैदानी भाग कौन से हैं, आपको पता ही है मैदानी भाग उत्तर भारत का है। इसके अलावा सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं। ऐसी आएगा आपका वायुमंडल। क्या आएगा, वायुमंडल। लो अगर समझना चाहो तो समझ लो थोड़ा सा, ये सिस्टम है भूगोल का, ये एक जमीन है और ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ठीक है। लो जी समझो, हुआ क्या कि ऐसी प्रकृति ने एक रेखाएं बना दी, तो जो नीचे का हिस्सा आया उसमें क्या भर गया, पानी। जो नीचे का हिस्सा था इसमें क्या भर गया, पानी। जब ये पानी भर गया तो ये क्या हो गया, जलमंडल, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, जलमंडल, ठीक है, जलमंडल हो गया। और जहां पे जमीन थी, ठीक है, जहां पे क्या खड़ी थी, जमीन थी, लोग चल रहे थे, ये हो गया आपका क्या, स्थल मंडल, ठीक है। और जो ये हवा थी, जहां पे आप ये देख रहे हो ये पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया वायुमंडल। क्या हो गया, वायुमंडल। आपने देखा स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों को मिला के जो मंडल बना उसे कहते हैं जैव मंडल। गेम समझ में आ गया कि आपका स्थल मंडल का भी हिस्सा आ जाए, जलमंडल का भी हिस्सा आ जाए और वायुमंडल का हिस्सा भी आ जाए, उसे कहते हैं जैव मंडल। और इसी का दूसरा नाम आपको एनवायरमेंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से करना क्या है आपको कि जो पूरा आप व्यापक अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी का, तो उसमें सबसे पहले स्थल मंडल, फिर आपका वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल। अब इसके बाद वायुमंडल में क्या पढ़ना है, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, समय एवं तिथि, अक्षांश देशांतर रेखाएं, वायुमंडल का संगठन और आपका वायुदाब, आर्द्रता, पवन संचार, चक्रवात, जलवायु, मानसून, वर्षा। और जलमंडल में महासागर, सागर, महासागरीय जलधाराएं आपने देखी होंगी, जल संधियां, महासागरीय गर्त और खाड़ी। अब जैसे ये लिखा है महासागर, तो इसी में आ जाएगा बंदरगाह। क्या आ जाएगा, बंदरगाह। महासागर के अंतर्गत ही आते हैं बंदरगाह। इसके बाद स्थलाकृति, प्रवाल भित्ति, आप जानते हो समुद्र के अंदर वो मूंगा जो बना लेता है, तटीय भाग, घाटियां। जैव मंडल में वन पढ़ना है, मृदा पढ़ना है, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार, मानव प्रजाति, परिवहन, कृषि, पशुपालन, प्राकृतिक आपदाएं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र। तो मैंने आपको ये बताया। अब मैं आपके सामने जो है वो है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मैंने बताया था कि जो एलटी ग्रेड हो गया, जीआईसी प्रवक्ता हो गया और आपका राष्ट्रीय कॉलेज, ये सारे पुराने साल के 10 ईयर हैं, ठीक है। इनको क्वेश्चनों को खींच लिया गया है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे करके। और हाँ, एक चीज और है, आप एक चीज की टेंशन मत लो कि सर आपने तो इतने टॉपिक बता दिए, भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भाई 10 अगर मान के चलो एवरेज तौर पे 4 हैं, 10, 40, लगभग 50 के लगभग टॉपिक हैं, तो भाई 50 टॉपिक एकदम आपको तैयार नहीं करना है। आप ये टेंशन मत लो कि 50 टॉपिक पे एकदम चोट करना है, चूंकि 8 नंबर का तो आ रहा है, ठीक है, 8 नंबर का आ रहा है, लेकिन इसको भी आप क्रम से तैयार कर सकते हो
कि ऐसे कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो एग्जामिनर ने एलटी ग्रेड के पेपर में बार बार उन टॉपिकों से पूछा है। तो जो टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन आया है उन टॉपिकों को आप पहले तैयार करेंगे। जैसे 1 नंबर पर महाद्वीप है तो 1 नंबर पर महाद्वीप तैयार नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, जो नंबर 1 कौन सा है, चट्टान। तो नंबर 1 पे है आपका चट्टान। तो सबसे पहले आपको अपना जो स्थल मंडल है इसको कॉपी में लिख लेना, जो होता रहा है तो टिक करते रहना। तो जब आप इसको कॉपी में उतारें तो इसको नंबर 1 पे कर दें, किसको, चट्टान को और शैल तंत्र को। तो आपको इसमें क्या तैयार करना है, चट्टान, शैल तंत्र। दूसरा पर्वत और दर्रे, पर्वत और दर्रे ये। इसके बाद पठार, पठार कहां चला गया, ठीक है, रह गया, यहां लिख दे रहे हैं पठार। तो फिर आपको ये क्या तैयार करना है, पठार तैयार करना है, ठीक है, पठार हो गया। इसके बाद अफवाह तंत्र और नदी के किनारे, ये हो गया अफवाह तंत्र और ये हो गया नदी के किनारे। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस वाले हिस्से को तैयार करेंगे कहीं से भी XYZ, तो पहले ये 5 टॉपिक तैयार करेंगे। पहला कौन सा होगा, चट्टान एवं शैल तंत्र। बहुत आसान है, आपने पढ़ा नहीं था बचपन में, कक्षा 7 की किताब थी, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें। इसके बाद पर्वत और दर्रे, पर्वत आपको पता ही है, अरावली पर्वत हो गया, कंचनजंगा हो गया, यही सब है। दर्रे, ठीक है, जोजिला हो गया। और अफवाह तंत्र कहते हैं नदी तंत्र को, पूरा मतलब पश्चिम में गिरने वाली नदियां, पूरब में गिरने वाली नदियां, नदी के किनारे नगर। अब ये 2 तरीके से तैयार करना है, नदी किनारे नगर, ये चीज मैं आपको समझाऊं। एक तो विश्व की नदियों किनारे नगर, और दूसरे कहां करना है, इंडिया के। और यहां मैं एक चीज और बता दूं, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जैसे मैंने कह दिया कि पर्वत, तो पर्वत केवल भारत के हैं। पर्वत जो है, पहले देखो ज्योग्राफी में अगर पर्वत कहा है, मरुस्थल कहा है, तो वो कैसे तैयार होते हैं, वैसे तैयार होते हैं। मान के चलिए ये पूरा विश्व है, ये क्या है, पूरा विश्व है। तो एक तो आपके विश्व के अंदर पर्वत है, कहां है, विश्व के अंदर पर्वत है। और दूसरे पर्वत कहां है, एशिया में। तो सबसे पहले पर्वत तैयार करना पड़ेंगे पूरे विश्व के, और फिर एशिया के, फिर भारत के। आ गया समझ में। सबसे पहले किसका करना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड के पर्वत, तो हो जाएगा विश्व का भूगोल। फिर उसी को आप कंप्लीट करो किसमें, भारत में, तो भारत का हो जाएगा। अब जैसे ये करना है चट्टाने, तो चट्टाने आपको विश्व की भी देखना है और भारत की भी देखना है। पर्वत आपको विश्व के भी देखना है, भारत के भी देखना है। हो रही समस्या समाधान कि अब पता लगा एक नोट्स तुमने अलग बनाया पर्वत का, भारत के पर्वत करके, दूसरा नोट तुमने विश्व का पर्वत करके बनाया, तुम खुद चक्कर में पड़ गए। अब तुम्हें एक नोट्स बनाना पड़ेगा जिसमें सबसे पहले किसके होंगे, विश्व के पर्वत, फिर भारत के पर्वत, दर्रे केवल भारत के, नदी के किनारे नगर। तो पहले इस नोट्स में जो नगर लिखे जाएंगे वो विश्व के, ठीक है, विश्व के नगर लिखे जाएंगे, विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं उनके किनारे कौन से नगर हैं। इसके बाद भारत की प्रमुख नदियां, उनके किनारे नगर, ठीक है। चूंकि आप यूपी स्पेशल भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो यूपी की प्रमुख नदियां, उनके किनारे बसे नगर। इसके बाद आपको पठार देखना है, ठीक है, क्या देखना है, पठार। तो आपको इसमें से केवल कितने, 5 टॉपिक पहले तैयार करना है। अब वायुमंडल में जो है ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो एग्जामिनर ने रिपीट करा है, वो लगातार इन सबको ही रिपीट कर रहा है, यानी किसी एक के प्रति बहुत ज्यादा वो फोकस नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो है वो 5 टॉपिकों को बार बार फोकस कर रहा है। हालांकि ये आ तो बार बार रहे हैं, लेकिन उस बार बार आने में भी जो सबसे ज्यादा बार बार आ रहे हैं वो क्या है, ये हैं, ये लगातार ही बार बार आ रहे हैं। अब इसमें जो 2 टॉपिक हैं जलमंडल में, एक खाड़ी द्वीप समूह, कहा गया, खाड़ी द्वीप समूह, यानी खाड़ियों के किनारे जो द्वीप समूह है, यहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। हालांकि रिपीट तो, फिर मेरी बात समझ लीजिए, बंद सिलेबस है पीसीएस का, ये कोई आयोग ने नहीं दिया है, जो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग निकाला गया है। तो इसमें ये सबसे तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिपीटिंग जो है वो खाड़ी और द्वीप समूह, और दूसरा झीलें, झीलें और जलप्रपात। अभी हम क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसमें 2 ही टॉपिक हैं। अच्छा, जैव मंडल से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है और वो भी बार बार रिपीट कर रहा है। ये समझो उसने 6 साल के पेपर में, तो 6 साल तो उसने लगातार, मतलब 6 बार के पेपर में उसने लगातार वन से क्वेश्चन पूछा है। 6 पेपरों में उसने वन को छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। खनिज संसाधन लगातार पूछा ही पूछा है। इसके बाद ऊर्जा संसाधन पूछा ही पूछा है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र पूछा ही पूछा है हर एग्जाम में, और मानव प्रजाति पूछा ही पूछा है, पशुपालन, कृषि, परिवहन, ठीक है, और आपका व्यापार। कहने का मतलब ये है कि इसने ये जो क्वेश्चन हैं इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन जिन टॉपिकों पे हमने रेड कलर का मार्कर किया है इनसे तो उसने किसी भी वर्ष में क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है जब जब उसने पेपर कराए हैं।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न, किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं। अब इसने, मैंने बताया था एलटी ग्रेड 2018 का ही क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में है? दुधवा नेशनल पार्क जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आपका ये जो टॉपिक है ये किस में आ जाएगा? सीधे वन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वन में। कैसे आ जाएगा? जब आप वनों के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक अभयारण्य। ठीक है, दो तरीके के होते हैं ना, एक प्राकृतिक अभयारण्य होते हैं और कौन से होते हैं? मानव निर्मित वन होते हैं। तो इसके जैव मंडल के अंतर्गत ये टॉपिक यहां पे आपका टच हो जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन में पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधन, देखो ऐसा है ना, जो ये टॉपिक पर्यावरण का भी है, ठीक है, पर्यावरण का भी है, और ये टॉपिक जो है मेन तौर पे वन में भी ऐड हो रहा है। अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल शोधन नहीं है, तेल शोधनशाला नहीं है, किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो तेल शोधनशाला बताओ कहां आएगी? ऊर्जा संसाधन में आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है, कहां हो रहा है? अब बात समझो कि कोयले का ट्रांसपोर्ट करने के लिए 12वां पत्तन विकसित हो रहा है। मतलब ये क्वेश्चन दो टॉपिकों को टच मार रहा है। एक तो टच मार रहा है खनिज ऊर्जा संसाधन को, क्योंकि कोयला जो है इसके अंतर्गत आ रहा है, और दूसरा टच कर रहा है बंदरगाह को। ये आया समझ में? अगला वो क्या कह रहा है कि उसने खनिज दे दिया है और खनिज के बाद उनके क्षेत्र दे दिए हैं। यानी एक तरफ कह रहा है लौ एस्क, मैगजीन, तांबा और बॉक्साइड, आगे उनके क्षेत्र दे दिए कि मिलान करो। तो ये क्वेश्चन कहां से आया है? आपका ऊर्जा संसाधन से आया है। ये क्वेश्चन जो आया है आपका खनिज संसाधन से आया है। ठीक है, गेम आ रहा है समझ में? अगला वो कह रहे हैं कि ताप विद्युत ग्रह, और इनका मिलान करवा रहा है। 4 ताप विद्युत ग्रह दिए हैं इन्होंने और राज्य के आगे मिलान करवा रहा है। तो जे भी किस में आएगा? ऊर्जा संसाधन में। मैंने कहा था कि एग्जामिनर एक ही पेपर में एक ही टॉपिक से बहुत अधिक भी क्वेश्चन दे रहा है। अब वो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती? तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आ गया नदी का। अब जब आपको नदी तैयार करना है, जैसे ये आपका अफवाह तंत्र हो गया, तो सबसे पहले आपको विश्व की नदियां तैयार करना है, इसके बाद कौन सी करना है? एशिया की, और फिर भारत की नदी तैयार करना है। अगला क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का क्या नाम है? फरक्का के बाद। ये क्वेश्चन कहां से पूछा है? नदी से पूछा है। आप समझ रहे हो ना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब उसने कह दिया झीलें, इसने देखो झीलें दे दी और इसके क्या दे दिए? भारत के राज्य, यानी झीलों का मिलान करो। साला झील, ठीक है, लोनार झील, तलवारा झील। तो ये क्वेश्चन कहां से आया? आपका झीलों से आया है। ठीक है, अगला वो क्या कह रहे हैं कि भारत में कन्याकुमारी की स्थिति है। अगर तुम जो सीमाएं तैयार कर लोगे तो इसके अंतर्गत रेखाएं भी आ जाएंगी और आपको पता लग जाएगा कि भूमध्य रेखा। ठीक है, अगला वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो अब देखा, मैंने कहा था नहरें, अब जैसे इनका ये आ गया झीलें, नहरें, महासागर, तो महासागर के साथ क्या लगेंगी? नहरें लगेंगी। तो पहले विश्व की नहरें तैयार करना है या पहले विश्व की झीलें तैयार करना है, फिर भारत की करना है? ठीक है, पनामा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कंचनजंगा शिखर कहां है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कंचनजंगा पर्वत से। ठीक है, वैसे तो ये आपका काम था, लेकिन आपका काम आसान कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको अपनी एक कॉपी में नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद जहां पे रेड चिन्ह है इनको पहले तैयार करना है, और जब आपके ये तैयार हो जाए इसके बाद ये तैयार करना है। और अभी आपका पर्यावरण का जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा हम खोल के बताएंगे, क्योंकि आगे फिर और अच्छे से बताया जाएगा पर्यावरण के बारे में। अभी केवल भूगोल चल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात भारत के किन राज्यों में से अवस्थित है? यानी चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। तो चित्रकूट कहां है? ये जलप्रपात है। क्वेश्चन यहां से पूछ लिया। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है हमारे पास एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और राजकीय डिग्री कॉलेज का, और एक ही विषय का। अगला क्वेश्चन वो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? पता है, दो ही नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो भ्रंश घाटी से निकलती हैं। फिर नदी से क्वेश्चन है। अगला कह रहे हैं भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों, तो ये आपका आ जाएगा ऊर्जा संसाधन में, यूरेनियम, थोरियम। ठीक है, ये आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि फिर जलप्रपात पूछ लिया और उसकी स्थिति। इस बार जो जलप्रपात पूछा है वो भारत के नहीं पूछे हैं, ये सब विदेश के पूछे हैं। गोगटा, जोहान्सबर्ग, केटूर, और जगहों के नाम क्या है? ब्राजील, यूएसए, न्यूजीलैंड।
फिर आप मेरी बात समझ लो, जैसे मैंने कहा महाद्वीप, तो ये तो भाई महाद्वीप एक ही है, दो नहीं पड़ेंगे। देश राजधानी, तो यहां पे पूरे विश्व के देश राजधानी। सीमाएं, अब आपको सीमाएं कौन सी तैयार करना है, एक तो देशों की सीमाएं तैयार करना है और दूसरा भारत की सीमाएं तैयार करना है और तीसरा उत्तर प्रदेश की सीमाएं। क्वेश्चन पूछ लेगा उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, या पूरब में किस राज्य से लगती है, पश्चिम में किस राज्य से लगती है। प्रमुख नगरों के भौगोलिक नाम। अब ध्यान रखिए यहां पे, अब मैंने तो कह दिया प्रमुख नगरों के भौगोलिक नाम, तो ऐसा नहीं है केवल भारत के देखना है, आपको विश्व के भी देखना है और भारत के भी देखना है। भूगर्भिक इतिहास का मतलब यह है कि पहले भूगर्भ कैसा था, जैसे आपने उसका कॉन्सेप्ट होगा वेगनर महोदय का सिद्धांत की पहले पेंजिया था, बाद में ये अलग अलग हो गए। अब ऐसे ही चट्टाने, पर्वत, दर्रे। अब मरुस्थल हैं, तो मरुस्थल पहले पूरे विश्व के पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे विश्व के पढ़ेंगे और इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, भारत के पढ़ेंगे और फिर हम थार का करेंगे। और इसको भी तैयार करने में भाई आपको मैंने टॉपिक बता दिए, अब आप कहीं से पढ़ो, ठीक है, अब आप कहीं से पढ़ो, कोई समस्या नहीं है। आपको पता है कि मुझको अक्षांश एवं देशांतर तैयार करना है और मुझको जो है खाड़ी के द्वीप समूह तैयार करना है, झीलें तैयार करना है। और अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई ऐसा लगे कि कोई टॉपिक तैयार नहीं हो रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको हम टॉपिक ट्रिक के साथ बता देते हैं। क्योंकि देखो हमारे पढ़ाने में होता क्या है कि हमें भी बहुत ज़्यादा भाई आपके पैटर्न के हिसाब से एग्जाम को समझ के बहुत हाई लेवल से चीज़ों को निकाल के प्रस्तुत करना पड़ती हैं। अब ऐसा कोई ना है कि भाई जैसे आप कहीं से कोई नोट्स उठा लाए या कोई बुक उठा लाए, उसको छाप दिया, पढ़ा लिया। एग्जामिनर किसी एक किताब से पेपर नहीं बनाता है, वो कई किताबों का सहारा लेता है। तो नोट्स भी आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें बेसिक भी हो, एनसीईआरटी भी हो और आपका ग्रेजुएशन पीजी लेवल का भी हो और इसके बाद हाई रेंज का भी होना चाहिए। तभी आप सोचो, जैसे आपने मरुस्थल का नोट्स बनाया तो सबसे पहले क्या कि पूरे विश्व के मरुस्थल कहाँ कहाँ हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि भारत के मरुस्थल आसपास कहाँ कहाँ हैं या एशिया के कहाँ कहाँ हैं, और इसके बाद क्या होगा आपके इंडिया में कहाँ का मरुस्थल हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, बहुत पेपर हैं। अब जैसे यही कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ऐसे तो अगर पूरा कराते कराते काफ़ी समय हो जाएगा। आप मेरी बात समझ ही गए हैं कि कहना क्या चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन आपके यहाँ से आए हुए हैं। तो आप क्या करिए, जहाँ जहाँ हमने हाईलाइटर लगाया है, रेड किया है, इसको आप पहले नंबर पर तैयार करिए और इसके बाद जहां हाइलाइटर नहीं है उसको बाद में। और इसको भी तैयार करने का तरीका बता दूं कि जैसे तुमको मरुस्थल तैयार करना है तो भाई एकदम मरुस्थल मत पढ़ो, आप क्या करो, 3 चीजों के पेपर हों, एक आपके पास एलटी ग्रेड के मंगा लो, एक जीआईसी प्रवक्ता के, एक राजकीय के, और इसमें छांट छांट के देखो कि आखिरकार मरुस्थल से क्वेश्चन कैसे आए हैं। तो मरुस्थल टॉपिक पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन देख लो, उन क्वेश्चनों से आप एक माइंड बना लोगे कि कुछ क्वेश्चन उसने विश्व के मरुस्थलों से पूछे हैं, आटाकामा पूछा है, कालाहारी पूछा है, ठीक है, गोवी का मरुस्थल पूछा है, फिर कुछ एशिया से पूछे हैं, फिर भारत से पूछे हैं, फिर थार का पूछा है, ठीक है। अब जैसे आर का मरुस्थल है, आप कहोगे आर का कहां है, तो पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या है, इसके बाद टॉपिक पढ़ो। तुम जो कहते हो ना मन नहीं लग रहा और मोटिवेशन नहीं आ रहा, भाई जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आपने 10 ईयर के क्वेश्चन देख लिए संबंधित एग्जाम के, तो मन ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको तैयार करो। और एक बार मैं फिर बता दूं स्थिति क्या है। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भूगोल से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भूगोल से 8 क्वेश्चन, इतिहास से आ रहे हैं 5 क्वेश्चन, कृषि से आ रहे हैं 4 क्वेश्चन। अब आप देख रहे हो कि यहां पे है क्या कि जो मुख्य में है कि 3 विषय से अकेले 17 क्वेश्चन आ रहे हैं, इतिहास, भूगोल, कृषि। इतिहास से 5, भूगोल से 8, कृषि से 4, अकेले 3 विषय से 17 आ रहे हैं। तो पहले इन 3 विषयों को करो, बाकी जो और विषय हैं 6 उससे कम कम आ रहे हैं। जैसे नागरिक शास्त्र, पोल्ट्री 3 आ रहे हैं, विज्ञान से 3 आ रहे हैं, करंट से 3 आ रहे हैं, गणित से 3 आ रहे हैं, कंप्यूटर से 1 आ रहा है, अर्थशास्त्र से कम आ रहे हैं। तो कहने का मतलब जो है कि यह सारा खेल रणनीति का है। अगर आप एग्जामिनर का माइंड समझ गए, पैटर्न समझ गए, तो आप आसानी से कर जाओगे। और लोग तैयारी कर रहे हैं, इस भ्रम में मत रहना कि नोटिफिकेशन नहीं है, और अच्छे से आप लगे रहिए। तो 3 विषयों को पकड़ लीजिए, भूगोल को सबसे पहले रखिएगा, और अगर भूगोल अच्छे समझ में आ गया तो आपको जो है एग्रीकल्चर, कृषि भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। और कोई भी अगर इसमें फिर टॉपिक ठीक से समझ में ना आए या ट्रिक के साथ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।